पहले दिन से 22 अप्रैल से कांग्रेस पार्टी और नेताओं की मांग रही है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं, राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लीजिए और इसी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें। 2 बैठकें हुई हैं, प्रधानमंत्री उसमें मौजूद नहीं थे। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को खुद खत लिखा कि आप पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाइए, लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र में चर्चा हो। जो आतंकवाद हमले हुए हैं पहलगाम पर, उसके बाद में जो कदम भारत सरकार की ओर से उठाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो संवेदनशील मामला है। पर जो राजनीतिक मुद्दे खड़े होते हैं, पाकिस्तान का बार बार इस आतंकवाद हमलों को समर्थन करना, सूत्रधार वही हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच में जो अभी जुगलबंदी बन गया है राजनीतिक और रक्षा क्षेत्र में, न केवल आर्थिक क्षेत्र में पर राजनीतिक और रक्षा के क्षेत्र में भी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में भी जो जुगलबंदी हो गया है और भारत को बहुत काफी नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं और 5 साल से चीन के ऊपर हमें चर्चा नहीं की है, बल्कि प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दिया 19 जून 2020 को। उससे हमारी जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है काफी कमजोर हो गया। तो इस पर चर्चा कीजिए, हमने विशेष सत्र की मांग की है। इस बीच प्रधानमंत्री ने क्या किया, जो गंभीर सवाल हम उठा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद हमलों को लेकर, चीन को लेकर, इससे ध्यान हटाने के लिए पहली तो जाति जनगणना कराएंगे, इस बीच घोषणा कर दी अचानक, अप्रत्याशित तरीके से। जो विरोध 11 साल से कर रहे थे, अचानक पहलगाम आतंकवाद हमलों के बाद जाति जनगणना की बात उठाई। और जब हम मांग करते रहे सर्वदलीय बैठक बुलाए, अध्यक्षता कीजिए, विशेष सत्र बुलाइए, उन्होंने ये जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी और सभी पार्टियों से उन्होंने चुन चुनकर सांसद, उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और दुनिया के अलग देशों में 30 या 32 देशों में जाएंगे। और जो भारत की जो सोच है, जो विचार है, जो जानकारी हमारे पास है पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान की जो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है उसको लेकर वो करेंगे। तो मैं समझता हूं ये तो एक डायवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। तो असली मुद्दे हम उठा रहे हैं, चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद हमले जो हुए हैं। देखिए, आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहां वहां चल घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहां है? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। तो उसकी जो सवाल उठाते हैं हम, जो सुरक्षा चूक हुई है, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिन्होंने अधिकारियों ने खुद माना था पहले सर्वदलीय बैठक में, तो ये तो असली मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं। और हम सांसदों को भेज रहे हैं दूसरे देशों में, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है, ये रेल टिकट पर प्रधानमंत्री का चेहरा छप रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं बीजेपी की ओर से, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री किस तरीके से आलोचना करते हैं लोगों की, और हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं। ऐसे सांसदों को डेलीगेशन में शामिल किया गया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बदनाम किया, सांसदों का बदनाम किया, एक समुदाय को बदनाम किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उप मुख्यमंत्री और एक मंत्री, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं, या कोई प्रोफेसर को गिरफ्तार कर दिया। तो सुफिया कुरैशी के खिलाफ जो बयान दिए गए हैं वो मंत्री के ओर से, मध्य प्रदेश के मंत्री की ओर से, बड़े अपमानजनक है, हमारे लोकतंत्र पर एक कलंक है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, आप डेलीगेशन भेजते हैं। तो ये तो PR एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर है हमारे प्रधानमंत्री, डिस्ट्रैक्ट करने में, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है ये। जो असली मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का पर चर्चा होना जरूरी है पार्लियामेंट के अंदर, सर्वदलीय बैठक में उस पर चर्चा नहीं कराएंगे, डेलीगेशन को भेजेंगे। ठीक है, डेलीगेशन जाएंगे, जो उनको कहा गया है वो बोलेंगे। जो कल ब्रीफिंग हुआ है विदेश सचिव से, क्लास ली गई है, उसमें विदेश मंत्री मौजूद नहीं थे, कोई मंत्री भी नहीं मौजूद था, सिर्फ अधिकारी थे। ठीक है, ऑफिशियल ब्रीफिंग है,
उनको जानकारी मिली है, वो जाके बात करेंगे अलग अलग देशों के अधिकारियों से। वो अपनी जगह है, पर असली बात आप पार्लियामेंट क्यों नहीं बुला रहे हो, संसद क्यों नहीं बुला रहे हो, लोकसभा क्यों नहीं बुला रहे हो, राज्यसभा क्यों नहीं बुला रहे हो, सर्वदलीय बैठक से क्यों भाग रहे हो? और सिर्फ फिल्मी डायलॉग से ये लोकतंत्र नहीं चलता। फिल्मी डायलॉग देते रहते हैं प्रधानमंत्री। जो असली सवाल उठाए हैं राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, अलग अलग नेताओं ने, उसका तो कोई जवाब नहीं देता। बुलाइए, नेताओं को बुलाइए। पार्लियामेंट जो 13 दिसंबर 2001 को जब पार्लियामेंट पर आतंकवाद हमला हुआ, पहला फोन कॉल अटल बिहारी वाजपेयी जी को सोनिया जी की ओर से गया, और खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी मानते हैं, हमेशा कहते थे ये ही लोकतंत्र, हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, यह भारतीय लोकतंत्र की खूबी है। जब आतंकवाद हमला होता है, पहला मुझे फोन आता है नेता प्रतिपक्ष का कि क्या प्रधानमंत्री जी आप सुरक्षित हैं? एक बार प्रधानमंत्री ने प्रयास नहीं की नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा से बात करने की। सीधे संपर्क में रहिए ना। किरण रिजिजू को भेजते हैं, नाम मांगते हैं, जब हम नाम देते हैं वो नाम शामिल नहीं करते हैं, चुन चुन कर ये डेलीगेशन भरते हैं। ये तो राजनीतिकरण है ना। ये तो ये मैं समझता हूं ये पब्लिक रिलेशंस है, बस सिर्फ हेडलाइन के लिए, ऑप्टिक्स के लिए, दिखाने के लिए, और इसका कोई असर तो होने वाला नहीं। सर, आपको क्यों लगता है कि ये जो असली इश्यूज हैं वो डाइल्यूट हो गए हैं, और डेलीगेशन को आप मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री उनका चरित्र यही है, कब वो मुद्दे के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री का सारा जीवन देखिए, उनका पॉलिटिकल करियर देखिए, संसद में क्या देखिए ना, उनकी गवर्नेंस की क्या स्टाइल है। बदनामी करना, लोगों को हंसी मजाक उड़ाना, जो असली मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करना, लोगों को विश्वास में नहीं लेना, एक एक लाइन फिल्मी डायलॉग मारकर चले जाना। तो ये पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए। और चीन को तो उन्होंने 19 जून 2020 को तो एक सर्वदलीय बैठक में पब्लिकली उन्होंने कह दिया है, चीन को क्लीन चिट दे दिया। आज वही चीन पाकिस्तान का भारी समर्थन कर रहा है। चीन के बिना ये नहीं होता। आप लोग सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी ने सवाल उठाए और मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए, सवाल उठाए। हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, हम एक उत्तरदायी पार्टी भी हैं, हम रेस्पॉन्सिबल भी हैं और रेस्पॉन्सिव भी हैं। जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मन में सवाल है, हमारे मन में सवाल है। हमने हमेशा कहा है एकता और एकजुटता। जो पहलगाम के बाद हमने कहा जो कोई कार्रवाई भारत सरकार करेगी हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। बार बार हमने उसको दोहराया। सीडब्ल्यूसी की 2 बैठकें हुई, हमने कहा हम पूरा समर्थन दे रहे हैं, पर इसकी समीक्षा तो कीजिए। पहलगाम क्यों हुआ? कारगिल के बाद समीक्षा की गई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कारगिल युद्ध के 3 दिन बाद, जब युद्ध समाप्त हुआ, हम विजयी हुए, 3 दिन बाद एक समिति का गठन हुआ। उस समिति की अध्यक्ष आज के विदेश मंत्री के पिताजी ने किया, विशेषज्ञ थे। उस समिति ने रिपोर्ट पेश की और मेरे ख्याल में 23 फरवरी 2000 को पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट सुब्रमण्यम कमेटी पर चर्चा हुई। ये एक जमाने में ये लोकतंत्र हुआ करता था। अब के जमाने में क्या लोकतंत्र है? चीन पर चर्चा नहीं हो पाती है, आतंकवाद हमलों पर चर्चा नहीं हो पाती है, पार्लियामेंट नहीं बुलाया जाता है, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं होते हैं। तो ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकारेंगे नहीं, हम इस पर सवाल उठाते रहेंगे। आतंकवाद के मामले में, पाकिस्तान के मामले में एकता और एकजुटता की जरूरत है। सख्ती से सख्त तरीके से हमें कार्रवाई करनी चाहिए। हमने कभी नहीं उससे पीछे हटा है। पर सवाल जो उठा रहे हैं उसका जवाब तो दीजिए, लोकतांत्रिक मंचों में दीजिए, यानी कि पार्लियामेंट में दीजिए। सबसे बड़ा मंच है, लोकतांत्रिक मंच है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में। आप तो आते ही नहीं है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर